जय हिंद दोस्तों। जीके विद मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। उससे पहले आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। ठीक है, लाभ हानि में हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे जिनमें हमें दिक्कत आती है। नॉर्मल क्वेश्चन हम नहीं करेंगे कि नॉर्मल क्वेश्चन करके मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। एक बेईमान दुकानदार 1 किलो ग्राम के स्थान पर केवल 750 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है क्रय मूल्य, इधर लिखना है हमें विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, हमेशा 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम मानना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें विक्रय मूल्य को 1000 ग्राम मानना है और जहाँ ये इतना यानी जितना कम तोलता है ना उसको हमें क्रय मूल्य पे लिखना है। जैसे 750 ग्राम तोल रहा है इसमें, तो इसको हम इधर रखेंगे। ठीक है, अब चूंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1000 में से 750 घटाएंगे तो 250। क्रय मूल्य कितना है 750 गुणा में 100, ये आ जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 25 3 75, 100 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 33 सही 1/3%। बहुत सिंपल वे से हमने इस क्वेश्चन को निकाल दिया है। ऐसे ही आप एक काम करिए, इसी पैटर्न के दूसरे क्वेश्चन आपको इसी भी बुक के अंदर से करके देखिए, आपसे हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन समझ कर करेंगे तो आराम से आपसे बैठ जाएगा। यदि दो बैलों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, यदि प्रत्येक को 15,000 रुपये में बेचा जाए, यदि प्रथम बेल पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई तो संपूर्ण व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है सर, x²/100। इससे हम जो हानि या प्रतिशत है वो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए x का मान क्या है, चूँकि इसके लिए x जो है ना कॉमन होना चाहिए। यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ 20% की हानि हो रही। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लिकेशन 20 डिवाइड बाई 100, 20 का स्क्वायर हो गया 400 डिवाइड बाई 100, काट देंगे कितना 4% की, और ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो क्या होगी 4% की हानि होगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे 3a बराबर 2b है, तो इसमें आप a और b का मान निकाल सकते हैं। तो a का मान तो होगा 2 और b का मान होगा 3, तो इसमें क्या होगा 2:3, ऐसे हम मान निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कि 36, यहाँ पे लिखिए क्रय मूल्य बराबर 30 विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य का मान कितना हो गया 30, विक्रय मूल्य का मान कितना हो गया 36। तो अब प्रतिशत निकालना है, तो ठीक है, तो अभी यहाँ पर लिख देते पहले, आपके दिमाग में रहेगा। क्रय मूल्य तो हो गया हमारा 30, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 36 और लाभ हो गया हमारा 6 का, किसके ऊपर 30 पर, गुणे में 100, 10 से 10, 3 दूना 6, ये हो गया सर 20% लाभ। सिंपल, बहुत सिंपल वैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसे हम 5 क्वेश्चन की ही एक सीरीज चला रहे हैं, सिर्फ टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे हर टॉपिक के, इससे कि टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका समय भी बचेगा और आपके जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी को हम करेंगे। ठीक है, देखिए ये और क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको देखते हैं। एक पेन को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पेन का क्रय मूल्य है। तो पेन का क्रय मूल्य देखिए, मैंने पिछले 3 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए थे, इसमें आपको ऑप्शन दिया। ठीक है, क्योंकि पेपर में हमारा ऑप्शन आएगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से पकड़ना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम 40 लेते हैं, तो देखते हैं, रुको 40 रुपये का पेन है, हमने इसको 24 रुपये में बेच दिया, कितने का घटा हुआ सर 16 रुपये का घटा हुआ। ठीक है, तो हानि होती है जितना पेन का क्रय मूल्य है उतना ही पेन,
यहाँ थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गई है, होता है। जितना पेन का क्रय मूल्य है तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हानि उतनी होती है जितना पेन का क्रय मूल्य है। ठीक है, ये 16 रुपये हो गए, तो 16 रुपये की हानि होगी किसके ऊपर हो गई सर? 40 के ऊपर। अब गुणे में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 चौक 16, यानी कि वापस आ गया 40, यानी कि 40% की हानि हुई। तो 40% ही हमारा आंसर था, हमने माना। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। तो कुछ एक क्वेश्चन जो है हमें ऑप्शन से भी करने हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं या ईगो पे ले लेंगे कि हमें कैसे नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। अब एक अनुपात का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। ठीक है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आपको मैं कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन को हम कल देखेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम आपको सफलता की राह पर पहुंचाकर ही दम लेंगे। थैंक यू।